हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। आई होप कि इस कोरोना के अनलॉक की प्रक्रिया में आप अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही में अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस लेक्चर वीडियो में। आज मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर आई हूं विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के एमसीक्यूज़, जो आगे आने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखा और सुना तो मैं श्योर हूँ कि आगे आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसके बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डील कर पाएंगे। आज मैं जो वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ वो मेरे इस क्रोनोलॉजी का पहला पार्ट है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में मेरे आगे के अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। साथ ही में अगर आपके पास कोई फ्रूटफुल सजेशन है तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें। आपके सारे कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं ताकि और हमें बहुत ही हेल्प करते हैं अपने आगे के प्लान को डिसाइड करने में। तो चलिए आज के क्वेश्चन राउंड को हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, इनमें से किस ग्लैंड के द्वारा आंसू या टीयर्स को सीक्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए है लैक्राइमल, ऑप्शन बी है पैनक्रियास, ऑप्शन सी है थायराइड या ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्राइमल। जी हाँ, जो ये लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं ये आंखों के हमारे जो पेयर होते हैं उनमें एक एक होता है। दैट मीन्स दे आर अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं विच मेनली हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड ल्यूब्रिकेटिंग द आइज थ्रू टीयर्स। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ऑप्शन ए है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ए बी नेगेटिव, ऑप्शन सी है ओ नेगेटिव, ये ऑप्शन डी है बी नेगेटिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ओ नेगेटिव। जी हाँ, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है दैट इज़ द यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ओ नेगेटिव है दैट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर एंड नॉट ओ पॉजिटिव। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। साथ ही में मैं ये भी एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो बेसिकली एक क्लासिफिकेशन होता है ऑफ आर ब्लड का ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स दैट वी अक्वायर फ्रॉम आर पेरेंट्स। जो हमारे ब्लड और जो ये ब्लड टाइप होता है या ब्लड ग्रुप होता है दैट डिपेंड्स ऑन द presence or absence of the antibodies and the antigens on the surface of the RBCs, that is the red blood cells, जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। और ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव या नल है वो RH स्टेटस या रिसस स्टेटस को डिनोट करता है। प्राइमरली 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं बॉडी में विच इज़ ए बी एंड ओ। जो ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और साथ में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, साथ में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। ग्रुप ए बी में एंटीजन्स ए बी प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। और ग्रुप ओ में एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जबकि एंटीबॉडीज ए और बी प्रेजेंट होती है। तो इसे भी आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट याद रखें। एक और छोटा सा ट्रिविया यहाँ पर यह है कि यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है दैट इज ए बी पॉजिटिव। जी हाँ, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। ऑप्शन ए है लिवर, ऑप्शन बी है इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है किडनी या ऑप्शन डी है स्किन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी स्किन। जी हाँ, स्किन जो है अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि अगर हम ऑर्गन की बात करें तो सिर्फ इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऑर्गन की बात करते हैं तो ओवरऑल बॉडी के ऑर्गन की बात करते हैं जिसका आंसर स्किन होता है। स्किन इज द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट ऑलमोस्ट वेज अराउंड 8 पाउंड्स और 3.2 kgs इन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बींग। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंडिया का पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा है। ऑप्शन ए ब्रिंजल, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी कॉटन, ये ऑप्शन डी शुगर केन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी कॉटन। जी हाँ, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली अ क्लास ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड से हमारा मतलब होता है कि कई बार ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल स्पीशी होती है तो उसमें अगर आप उसके डीएनए के कॉम्बिनेशन को चेंज करके उसमें कुछ नया कैरेक्टरिस्टिक पैदा करना चाहते हैं उस ऑर्गेनिजम्स में, तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और उन्हीं में से अगर आप जो क्रॉप्स के सेक्शंस को डील करते हैं, जैसे अगर क्रॉप्स अगर जेनेटिक
जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं तो उन्हें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। और ये बेसिकली किया जाता है इन ऑर्डर टू इन्हांस द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ द क्रॉप एंड ऑल्सो टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंसेक्ट्स एंड द पेस्ट्स। तो ये जो ये होता है, यहाँ पे जो कॉटन है, बीटी कॉटन, ये हमारे देश में यूज़ किया जाने वाला पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप बना था 2004 में। और इसके बाद बीटी ब्रिंजल और जीएम मस्टर्ड पे भी लगातार शोध किए जा रहे हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस ग्लैंड के द्वारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, या ऑप्शन डी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड। जी हाँ, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो एक कुछ ऐसे स्टेरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जिनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। उन हार्मोन्स में आप दो प्राइमरी हार्मोन्स को याद रख सकते हैं। एक होता है एल्डोस्टेरॉन, ALDOSTERONE, एल्डोस्टेरॉन, और दूसरा होता है कॉर्टिसोल। जी हाँ, जो ये एल्डोस्टेरॉन है ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द बीपी इन आवर बॉडी बाय मैनेजिंग द बैलेंस बिटवीन पोटेशियम एंड सोडियम इन आवर ब्लड। और जो कॉर्टिसोल होता है ये मेनली शुगर लेवल और स्ट्रेस को मैनेज करता है। यहाँ मैं एक और चीज़ आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि जो ये एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं दे आर प्राइमरीली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कि मतलब मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं हमारे बॉडी के। अगर ऑप्शंस में आपको एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों हैं तो आप ऑप्शन में हमेशा एड्रिनल ग्लैंड को चुनेंगे, ना कि पिट्यूटरी को। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ द ऑप्शन बी आप पिट्यूटरी ग्लैंड को भी चुन सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ए थायराइड ग्लैंड, बी एड्रिनल ग्लैंड, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, या डी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, जैसा मैंने आपसे अभी भी कहा था कि जो हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है दैट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसे इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज ये काफ़ी हद तक हमारे बॉडी के मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस को कंट्रोल करता है और मेजॉरिटी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, सच एज द ग्रोथ, the blood pressure, the sex organs, childbirth, thyroid glands, temperature regulations and pain relief। ये भी मैं बताना चाहूँगी, जो ये पिट्यूटरी है इसकी लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो है हमारे नाक की सीध में और ब्रेन के बिल्कुल लोअर पार्ट में सिचुएटेड होता है। और इसके 3 लोब्स होते हैं विच इज़ द एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। तो आप इसे भी अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, BCG वैक्सीनेशन किस डिजीज़ को ठीक करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए मिजल्स, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी डिप्थेरिया, या ऑप्शन डी लेप्रोसी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, BCG वैक्सीन जो कि बेसल कैलमेट ग्यूरेन वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है, इसे प्राइमरीली ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए दिया जाता है। और दुनिया के लगभग 80% से ज़्यादा इन्फेंट्स को ये दिया जाता है। इन्फेंट्स बोले तो जो छोटे बच्चे होते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, उनको ये वैक्सीनेशन दी जाती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द इल इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अगला सवाल है हमारा, द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ए इश्कीमिया, बी हाइपरमिया, सी हेमोस्टैसिस, या टी हेमरेज। तो इसका जवाब होगा इस्कीमिया। जी हाँ, जो इस्कीमिया होता है ये जो होता है ये टर्म होता है व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। और ये मेनली एक रीज़न जो उसका मेनली प्राइमरी रीज़न होता है उसे बायोलॉजी या बायोलॉजिकल टर्म्स में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जी हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ये मेनली रीज़न इसलिए होता है क्योंकि जो प्लेक होता है ना, प्लेक बेसिकली क्या है, एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस है फैट का। तो कई बार जो हमारी बॉडी होती है उसके आर्टरीज होते हैं उसमें ये प्लेक जाके जम जाता है और उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, जिस वजह से जो खून का सप्लाई है थ्रू द आर्टरीज वो सही से नहीं हो पाता और हमें ये एथेरोस्क्लेरोसिस की इशू हो जाती है। और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड की वजह से टू द रिक्वायर्ड ऑर्गन्स हमें कई बार हार्ट अटैक और दूसरे तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, फर्मेंटेशन प्रोसेस किस सेल के कंपोनेंट में होता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म।
जी हाँ, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जो कि एक एनएरोबिक प्रोसेस है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी थ्रू ग्लूकोज, जो कि एज आई सेड कि एनएरोबिक होता है, दैट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये एक बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी कैरी आउट करती है, और ये प्राइमरी दो तरीके का होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो दो तरीके हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस दो तरह की होती है और ये भी एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है इन आवर बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज। अगला सवाल है हमारा, किस टिश्यू के द्वारा प्लांट्स में फूड की सप्लाई की जाती है थ्रू आउट इट्स बॉडी? ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पैरेन्काइमा या डी सेलराइट्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी फ्लोएम। जी हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि दो प्राइमरी तरह के जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं प्लांट्स में, दे आर कॉल्ड द जाइलम एंड द फ्लोएम। और जाइलम का जो मेन काम होता है वो होता है टू टेक द वाटर एंड द डिजॉल्व्ड कंपाउंड्स फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू द स्टेम्स एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट, जबकि फ्लोएम जो होता है वो जो फोटोसिंथेसिस के बाद खाना तैयार होता है लीव्स में, उसको वो फ्लोएम टिश्यू उस फूड को फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ले जाती है। अगला सवाल हमारा है, किस फंगस को ग्रीन मोल्ड कहते हैं? ऑप्शन ए एस्परगिलस, ऑप्शन बी सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन सी पेनिसिलियम या ऑप्शन डी म्यूकस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी पेनिसिलियम। नेक्स्ट सवाल है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए स्यूडोमोनास स्पेसिफी, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी बैसिलस या ऑप्शन डी सैल्मोनेला टाइफी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी सैल्मोनेला टाइफी। जी हाँ, टाइफाइड जो होता है ये मेनली एक तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि सैल्मोनेला टाइफी होती है, और ये ज़्यादातर जो हमारे खान पान की चीज़ें होती हैं या जो डर्टी वाटर होता है जिसमें ये इन्फेक्टेड फीकल मैटर प्रेजेंट होता है उसके थ्रू हमें लगता है, और ये काफ़ी एक जैसे बोलते हैं ना काफ़ी एक बुरा या एक काफ़ी कंटेजियस डिजीज़ है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इनमें से क्या रोल सबसे विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल दैट इज बीइंग प्लेड बाय द राइबोसोम्स इन द सेल? ऑप्शन ए सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ऑप्शन सी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स या डी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जी हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो ये राइबोसोम्स होते हैं दे आर बेसिकली अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहलाते हैं। मेनली राइबोसोम्स में आरएनए और प्रोटीन ही पाया जाता है, और ये दोनों ही तरह के सेल्स दैट इज द यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ह्यूमन बॉडी के किस हिस्से में ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी पैंक्रियाज या ऑप्शन डी स्किन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए लिवर। जी हाँ, जो ये ग्लाइकोजन है जो कि एक तरह का पॉलीमर होता है ग्लूकोज का विच इज़ एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, ये प्राइमरीली लिवर में पाया जाता है। इसके अलावा ये मसल्स में भी पाए जाते हैं, हाउएवर वहाँ पे परसेंटेज बाय वेट उनकी काफ़ी कम होती है, और वो ये तब रेडिली अवेलेबल होते हैं टू बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय ब्रेकिंग डाउन, जब बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, hemoglobin in humans has the highest affinity for which of the following gases? Option A methane, option B carbon monoxide, option C nitrous oxide या option D carbon dioxide। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसके साथ हीमोग्लोबिन बहुत ही रेडिली कंबाइन हो जाता है और ह्यूमंस में सफोकेशन का रीज़न बनता है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट लाइसोसोम्स? ऑप्शन ए, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स। नेक्स्ट, it is also called a suicidal bag of the cell. Option C, it helps in the synthesis of protein. या option D, it acts as a dispatch station of protein products received from the endoplasmic reticulum. तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, पहले की जो 3 स्टेटमेंट्स ए बी सी वो बिल्कुल सही है लाइसोसोम्स के बारे में, जबकि जो डी है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि डी इसलिए गलत है क्योंकि जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं दे आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना कि वो वहाँ से रिसीव किए जाते हैं एंड देन दे आर एक्सपोर्टेड टू द गोल्गी अपैरेटस। साथ ही में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी एज मैटर ऑफ फैक्ट कि जो ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज जब एक सेल यहाँ डैमेज हो जाता है तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो उनको बर्स्ट कर देते हैं और उसमें प्रेजेंट जो एंजाइम्स होते हैं वो उसी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से एक तरह से ये सेल अपने खुद का यहाँ पे सुसाइड करते हैं इनसाइड अ लाइसोसोम। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सोर्स है जो कि ह्यूमन स्टेम सेल को प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी ब्रेन या ऑप्शन डी मेडुला। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी बोन मैरो। जी हाँ, जो ये बोन मैरो पाया जाता है ह्यूमन में वो स्टेम सेल्स को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, दे आर काइंड ऑफ स्पेशल ह्यूमन सेल्स जो कि बहुत ही अलग अलग तरह के सेल टाइप्स में डेवलप हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द मसल सेल्स टू द ब्रेन सेल्स। और इनका प्राइमरी जो काम होता है, जिस वजह से स्टेम सेल थेरेपी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, इज टू फिक्स द डैमेज्ड सेल इन ए ह्यूमन बॉडी। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका कोई सेल डैमेज हो गया है तो उसको आप नए स्टेम सेल से रिप्लेस करके फिर से एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला सवाल है हमारा, किस ह्यूमन ऑर्गन के द्वारा इंसुलिन सिक्रीट किया जाता है? ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी लिवर या ऑप्शन डी गोनाड्स। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए पैनक्रियाज। जी हाँ, इंसुलिन जो है वो एक पैनक्रियाटिक हार्मोन होता है दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसीलिए आप इसको काफ़ी अच्छे से याद रख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, ज़्यादातर प्लांट्स के द्वारा नाइट्रोजन किस फॉर्म में लिया जाता है फ्रॉम द सॉइल? ऑप्शन ए नाइट्रेट्स, ऑप्शन बी नाइट्राइट्स, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, नाइट्रेट्स के फॉर्म में ही ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन होता है दैट इज बीइंग टेकन बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ। अगला सवाल है, किस टाइप का सेल ऑर्गेनल इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स? ऑप्शन ए प्लास्टिड्स, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी अपैरेटस या ऑप्शन डी राइबोसोम्स। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो प्लास्टिड्स नाम का ऑर्गेनल है वो स्पेसिफिकली फाइंड किया जाता है, क्योंकि जो प्लास्टिड्स होते हैं ये मेनली 3 तरह के होते हैं, विच इज़ द क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। और जो प्राइमरी काम होता है प्लास्टिड्स का इज़ टू मैन्युफैक्चर एंड स्टोर द केमिकल कंपाउंड्स एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड कलर बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट ऑफ द पिगमेंट्स इन इट। तो जो आप ये ग्रीन कलर देखते हैं प्लांट्स की, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज क्लोरोप्लास्ट्स विच आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। अगला सवाल है हमारा, लाइकोपिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, इसे किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए अनियन, ऑप्शन बी बनानास, ऑप्शन सी टोमेटोज या ऑप्शन डी सोयाबीन्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी टोमेटोज। जी हाँ, लाइकोपिन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो लाइकोपिन होता है ये कैरोटेनॉइड होता है जो कि रेड कलर देता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। और जो टोमेटोज होते हैं उनमें लगभग 80% जो होता है वो लाइकोपिन प्रेजेंट होता है। साथ ही में जो वाटरमेलन, पपाया, रेड कैरेट्स आप देखते हैं उसमें भी लाइकोपिन होता है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ ज़रूर याद रखें कि हर चीज़ या हर सब्जी या हर फल जो रेड होता है ज़रूरी नहीं है उसमें लाइकोपिन प्रेजेंट हो ही। जैसे कि स्ट्रॉबेरी में लाइकोपिन नहीं होता जबकि वो रेड होता है। तो ऐसा आप इसे ईजी वे में याद रख रहे नहीं कि जो रेड है उसमें लाइकोपिन है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीनो एसिड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी विटामिन्स या ऑप्शन डी प्रोटीन्स। सो द आंसर इज ऑप्शन डी प्रोटीन्स। जी हाँ, अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के ही प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, pH level of the blood of a normal person is? Option A 7.35 to 7.45, 4.5 to 5.5, 5 to 6 या 8 to 9। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 7.35 टू 7.45। जी हाँ, जो ह्यूमन इंसान होता है, जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है, उसके पीएच ऑफ द ब्लड होती है 7.35 टू 7.45। और जैसा कि आपको पता है कि जो ये पीएच लेवल होता है वो 1 से 14 तक का होता है, जिसमें 1 to 7 जो होते हैं वो एसिडिक नेचर डिटरमाइन करता है, जबकि 7 to 14 जो होता है वो बेसिक नेचर डिटरमाइन करता है। 7 एक न्यूट्रल वैल्यू होती है। तो जैसा कि हमारे ब्लड का रेंज 7.35 से 7.45 है, तो वी कैन से दैट आवर ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर।
अगला सवाल है हमारा, मशरूम बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स? ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी लिचन्स या ऑप्शन डी फंगाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फंगी। जी हाँ, मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगी। अगला सवाल है, हमारी बॉडी में बाइल कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी ब्लड, ऑप्शन सी स्प्लिन या ऑप्शन डी गॉल ब्लैडर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए लिवर। जी हाँ, जो बाइल होता है जो कि एक तरह का डार्क येलोइश ब्राउन फ्लूइड होता है दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो प्रोड्यूस किया जाता है लिवर के द्वारा। हाउएवर इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो इसीलिए आप इस बात को अच्छे से याद रखें कि कहाँ वो प्रोड्यूस होता है और कहाँ वो स्टोर होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगले सवाल पे चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन अ ह्यूमन बॉडी सेल इज? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 23। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 44। जी हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं दे आर टोटल ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो ये ऑटोजोम्स होते हैं दे आर अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली। तो ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें से 22 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर नोन एज द ऑटोजोम्स, जबकि 23rd जो पेयर होता है दैट इज नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम, जो कि एक इंसान के जेंडर को डिटरमाइन करता है वेदर इट इज़ अ बॉय और इट इज़ अ गर्ल। अगर XY होता है तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ बॉय, एंड इफ इट इज़ XX देन इट इज़ अ गर्ल। तो इसी वजह से जो ये 22 पेयर होते हैं या जैसे हम बोलते हैं 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट विल डिटरमाइन दैट डिटरमाइंस द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। तो आप याद रख सकते हैं कि ऑटोजोम्स टोटल नंबर में 44 होते हैं जबकि पेयर में 22 होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो न्यूरॉन्स के जंक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिंथेसाइज, ऑप्शन बी डेंड्रॉन, ऑप्शन सी एक्सॉन या ऑप्शन डी सिनैप्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी सिनैप्स। जी हाँ, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज सिनैप्स। और जो ये सिनैप्स है इसको हम न्यूरोनल जंक्शन भी कहते हैं, एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्सेस बिटवीन टू नर्व सेल्स। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किस विटामिन के द्वारा हेल्प किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन? ऑप्शन ए विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या डी विटामिन ए। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो ये कोलेजन होता है ना, ये एक बहुत ही एबंडेंट प्रोटीन होता है जो कि हमारे बोन्स, मसल्स, स्किन, टेंडन्स में पाया जाता है और हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और इसे ये प्राइमरीली जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है जो कि मेनली सोर्स होते हैं विटामिन सी के। अगला सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक मस्कीटो बॉर्न डिजीज नहीं है? ऑप्शन ए डेंगू फ्लू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फिलेरियोसिस या ऑप्शन डी स्लीपिंग सिकनेस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी स्लीपिंग सिकनेस। जी हाँ, मस्कीटो से नहीं होने वाला जो है डिजीज़ दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, जो कि सीसी फ्लाई से होता है। अफ्रीकन नेशंस में पाया जाता है ये सीसी फ्लाई, जिससे प्राइमरली ये बीमारी होती है। डेंगू फ्लू जो है वो एडीज मस्कीटो की वजह से होता है। मलेरिया जो है वो एनोफिलिस मस्कीटो की वजह से होता है, जबकि जो फिलेरियोसिस है वो एक तरह के पैरासाइटिक राउंड वॉर्म की वजह से होता है विच इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मस्कीटो। अगला सवाल है, जो एंजाइम पेप्सिन होता है it becomes inactive in the stomach without the presence of? option A nitric acid, option B hydrochloric acid, option C acetic acid या option D butyric acid। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगले सवाल पे चलते हैं। किस वैस्कुलर टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स से ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा या ऑप्शन डी स्केलेरेनकाइमा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी
फ्लोएम। जी हाँ, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है विच इज़ द ट्रांसफर ऑफ द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसे कैरी आउट करने वाला टिश्यू फ्लोएम होता है इन प्लांट्स। तो इसीलिए इसका भी आंसर, इस सवाल का भी जवाब फ्लोएम ही होगा। आगे चलते हैं। किडनी में पाए जाने वाले फिल्ट्रेशन यूनिट्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी नेफ्रॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स या ऑप्शन डी नर्व्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन्स। जी हाँ, जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं दे आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ द किडनी, जो कि जितने भी वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं उसे फिल्टर आउट कर देते हैं फ्रॉम आवर ब्लड, वाइल ऑल्सो रिटर्निंग द नीडेड मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बैक इनटू द ब्लड। तो इसे भी आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड एक फीमेल में प्रेजेंट होता है परंतु एक मेल में एब्सेंट होता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस या ऑप्शन डी ओवरी। इसका जवाब है ऑप्शन डी ओवरी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन ए टेस्टिस है जो कि एक मेल ऑर्गन है, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में ही होते हैं, ऑप्शन सी थाइमस पे मेल और फीमेल दोनों में ही होते हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है ओवरी वो सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट? ऑप्शन ए सीड, ऑप्शन बी फ्रूट, ऑप्शन सी फ्लावर या ऑप्शन डी कॉटिलेडन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए सीड। जी हाँ, जो ये एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं, हैविंग द स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, ये जो होते हैं इनके एग्स आर व्हेन फर्टिलाइज्ड दे डेवलप इनटू अ सीड इन एन ओवरी एंड दैट यूजुअली इज अ फ्लावर। तो आप याद रख सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ कैरी आउट किया जाता है? ऑप्शन ए यूटेरस, ऑप्शन बी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी ओवरी या ऑप्शन डी वजाइना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, किस ब्रांच ऑफ साइंस, जो ब्रांच ऑफ साइंस है हर्पेटोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट? तो ऑप्शंस है ऑप्शन ए फिशेस, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी स्नेक्स या ऑप्शन डी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। जी हाँ, हर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अगला सवाल है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी गॉइटर या ऑप्शन डी स्कर्वी। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए रिकेट्स। जी हाँ, जो ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी इट कॉजेज रिकेट्स, जबकि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से होती है, गॉइटर इज बिकॉज ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जबकि स्कर्वी विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होती है। अगला सवाल है हमारा, किस कंपाउंड को एंटी मलेरियल ड्रग में यूज़ किया जाता है? ए एस्पिरिन, बी न्यूप्रीन, सी आइसोप्रीन या डी कोलोक्विन। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरोक्वीन। क्लोरो मीन्स इसमें क्लोरीन का यूज़ हो रहा है। जी हाँ, क्लोरोक्वीन जो ये कंपाउंड है दैट इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एंटी मलेरियल ड्रग। अगले और आखिरी सवाल पे चलते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जी हाँ, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर बेसिकली द वाइट ब्लड सेल्स जो कि बोन मैरो में बनते हैं और प्राइमरीली हमारे ब्लड और लिम्फ टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंटीबॉडीज़ और इसी वजह से लिम्फोसाइट्स का मेन काम ही प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ हो जाता है। तो इस तरह से मैं आज के अपने इस साइकिल ऑफ क्वेश्चंस को ख़त्म करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी देना ज़रूर लिखें, अपने कमेंट ज़रूर दें हमें। और साथ ही में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं @aspirantsstudy_today या फिर अगर मुझे स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली फॉलो करना है तो आप स्वप्निल सिंह 1503 पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप स्वप्निल_एस्पेंस टुडे पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपके अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।